संसद में लगाई धर्मेंद्र यादव ने दहाड़, पूर्वांचल में बढ़ गई अचानक से हलचल, विरोधी भी देखकर रह गए दंग। सरकार को चारों ओर से घेरा, खोल दिया माफिया के खिलाफ मोर्चा। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हुआ धर्मेंद्र यादव से बर्दाश्त, दिखा कफ सिरप मामले में संसद में सियासी संग्राम, खोल कर रख दिए रैकेट से जुड़े सारे धागे। फिर एक बार समाजवादी रंग ने पूर्वांचल में खलबली मचा दी है, क्योंकि संसद में धर्मेंद्र यादव ने ऐसी दहाड़ लगाई कि पूर्वांचल के सारे विरोधी दंग रह गए। धर्मेंद्र यादव ने न सिर्फ कफ सिरप मामले की परतें खोली, बल्कि सरकार की जड़ें भी हिलाकर रख दी हैं, जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। क्योंकि इस बार समाजवादी सांसद धर्मेंद्र यादव बिना किसी डर के खुलासा किया है कि यूपी के पूर्वांचल से लेकर देश के कई राज्यों और विदेशों तक एक बड़ा नकली कफ सिरप सिंडिकेट चल रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह खेल कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि करोड़ों अरबों में चल रहा है। यादव के बयान से न सिर्फ सदन में हड़कंप मचा, बल्कि पूरे पूर्वांचल में अचानक हलचल बढ़ गई है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर बच्चों की जिंदगी से इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो रहा है और सरकार अब तक क्या कर रही थी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र यादव का सबसे बड़ा हमला यह था कि इस नकली कफ सिरप से बच्चों ने जान गंवाई, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि वाराणसी, जौनपुर, चंदौली से लेकर बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहां तक कि साउथ अफ्रीका तक ये जहरीला सिरप भेजा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने बनारस के बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह की मौत का उदाहरण देकर कहा कि उनकी पत्नी न्याय के लिए दर दर भटकती, लेकिन एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई। उनका आरोप था कि इस रैकेट के पीछे इतना बड़ा माफिया गिरोह है कि पुलिस भी खामोश रही। सपा सांसद ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है कि ये रैकेट करीब 2000 करोड़ रुपए का है और इसके तार देश भर में फैले हुए हैं। कई फर्जी फर्मों का इस्तेमाल कर भदोही, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र में करोड़ों का फर्जी लेन देन किया गया, जिसकी एसआईटी जांच में पुष्टि भी हो चुकी है। भोला प्रसाद जायसवाल की गिरफ्तारी ने पूरे खेल का पर्दाफाश किया, जो कोलकाता एयरपोर्ट से फरार होने की फिराक में पकड़ा गया। धर्मेंद्र यादव ने खुलकर कहा कि ये कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित रैकेट है जो बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगाकर करोड़ों कमा रहा है। रिपोर्ट की माने तो धर्मेंद्र यादव ने सदन में कोर्ट की तरफ से एक एक तथ्य रखते हुए कहा कि जाति विशेष के माफिया इस खेल को चला रहे हैं और इन्हें करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की गई हैं, जिनकी इनकम टैक्स में कोई एंट्री नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पास पूरी लिस्ट है कि कौन कौन इस खेल में शामिल है और अगर जरूरत पड़ी तो वो सदन के पटल पर नाम भी उजागर करेंगे। इस बयान ने विपक्ष को छोड़िए, सत्ता पक्ष के सांसदों को भी सख्ते में डाल दिया। इस दौरान सबसे बड़ा सवाल ये भी उठाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस काशी से सांसद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो महीने में कई बार बनारस जाते हैं, उनके ही इलाके में इतना बड़ा रैकेट कैसे चलता रहा। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों की मौत, नकली दवा और देश की बदनामी जैसे मुद्दों पर भी कार्रवाई नहीं होगी तो जनता किससे उम्मीद रखेगी। धर्मेंद्र यादव के तीखे हमले के बाद पूरे पूर्वांचल में चर्चा तेज हो गई है। खबर तो ये भी है कि लोग दबी आवाज में ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सांसद ने इतने गंभीर तथ्य दिए हैं तो सरकार कब कार्रवाई करेगी।